गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज की वर्चुअल क्लास में मैं आपको संस्कृत पाठ 10 योग्य शिष्या का अभ्यास कार्य करवाने जा रही हूँ। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। आचार्यः का न कथयत, आचार्य ने किसको कहा। इसका उत्तर है आचार्य शिष्यान अकथयत, आचार्य ने शिष्यों को कहा। नंबर 2, आचार्य किम अकथयत, आचार्य ने क्या कहा। उत्तर आचार्य अकथयत यत स्वम स्वम कपोतम एकांते स्थाने मुंचन्तु, आचार्य ने कहा कि अपने अपने कबूतरों को एकांत स्थान में छोड़ दो। नंबर 3, कहा स्व कपोतम ना मुंचत, किसने अपने कबूतर को नहीं छोड़ा। उत्तर है एकः शिष्य स्व कपोतम ना मुंचत, एक शिष्य ने अपने कबूतर को नहीं छोड़ा। नंबर 4, अस्माकं कार्याणि के पश्यन्ति, हमारे कामों को कौन देखते हैं। उत्तर है अस्माकं कार्याणि सूर्यः चंद्रः वृक्षाः पादपाः इत्यादि सर्वे पश्यन्ति, हमारे कार्यों को सूर्य चंद्रमा पेड़ पौधे इत्यादि सभी देखते हैं। नंबर 5, शिष्याय कपोतान मोचयित्वा कुत्र आगच्छन्, शिष्य कबूतरों को छोड़कर कहाँ आए। उत्तर है शिष्याय कपोतान मोचयित्वा आश्रमम आगच्छन्, शिष्य कबूतरों को छोड़कर आश्रम में आए। आगे स्थूल पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, जो स्थूल पद दिए गए गहरे काले शब्द दिए गए इनके स्थान पर प्रश्न सूचक शब्द लिख करके प्रश्न बनाने। आचार्य स्वशिष्यान परीक्षते स्म, आचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा ली, तो आचार्य के स्थान पर लिखा गया है कहा। कहा स्वशिष्यान परीक्षते स्म, किसने अपने शिष्यों की परीक्षा ली। आचार्य शिष्येभ्य कपोतम अयच्छत्, शिष्येभ्य गहरा कारण लिखा है, ये चतुर्थी व्यक्ति बहुवचन में है। केभ्य, आचार्य केभ्य, आचार्य ने किसको कबूतर दिए। शिष्याय कपोतम गृहीत्वा गच्छन्, शिष्याय देखिए प्रथम व्यक्ति बहुवचन है, तो इसलिए यहां पर लिखा है के कपोतम गृहीत्वा गच्छन्, कौन कबूतर लेकर गए। शिष्याय कपोतान अमुंचन, कपोतान किसको छोड़ा। शिष्याय कान अमुंचन, शिष्यों ने किसको छोड़ा। गुरु अतीव प्रसन्न अभवत, गुरु बहुत प्रसन्न हुए, तो कौन। कहा अति प्रसन्न अभवत, इसलिए यहाँ पर कहा आया हुआ है, कौन बहुत प्रसन्न हुए। गुरु शिष्येषु स्नेहति, स्नेह के योग में सप्तमी विभक्ति लगती, इसलिए लिखा यहाँ पर गुरु शिष्येषु स्नेहति, गुरु शिष्य से प्यार करते हैं। गुरु केषु स्नेहति, गुरु किससे प्यार करते हैं। आगे देखिए, कथा क्रमानुसारेण लिखन्तु, ये आपके आगे पीछे वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को क्रम अनुसार लिखना है जो यहाँ पर लिखे गए हैं। एक आचार्य आश्रम में वसति स्म, एक आचार्य आश्रम में रहते थे। 300 शिष्या भी वसंती इसमें, उनके साथ शिष्य भी रहते थे। एक आचार्य शिष्येभ्यः कपोतान दत्त्वा एकांते स्थाने मोचयितुम अकथयत, एक बार आचार्य ने शिष्यों को कबूतर देकर एकांत स्थान में छोड़ने के लिए कहा। सर्वे शिष्या कपोतान मुंचन, सभी शिष्यों ने कबूतरों को छोड़ा। एका शिष्य स्वम कपोतम नामुंचत, एक शिष्य ने अपने कबूतर को नहीं छोड़ा। सह अकथयत अहम कुत्रापि एकांतम स्थानम न पश्यत, उसने कहा मैंने कोई भी एकांत स्थान नहीं देखा। तो ये आगे पीछे वाक्य दिए गए थे जो क्रमानुसार यहाँ पर लिखे गए हैं। अब है मूल्यात्मक प्रश्न। भवत्सु शिष्यस्य के गुणा सन्ति इति प्रश्नान् पठित्वा एक पदेन लिखन्तु, आप में शिष्य के कौन कौन से गुण हैं, इन प्रश्नों को पढ़ करके आपको लिखना है। भवान भवती परिश्रमी अस्ति अथवा आलस्य, तो परिश्रमी होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर परिश्रमी लिखा गया है। भवान भवती विनयशीला अस्ति अथवा क्रूरा, तो शिष्य तो हमेशा विनयशीली होता है, इसलिए विनयशील लिखा गया है। अब ये आपके बारे में है, तो आप इसमें से देख करके लिख सकते हो, अदरवाइज तो आपको ये परिश्रमी और विनयशीला ही शिष्य के गुण होने चाहिए। चिंतयतु कक्षा पुस्तिकायां च लिखन्तु यत् योग्य शिष्य के गुणा भवन्तु,
सोचो और कक्षा पुस्तिका यानी किताब में लिखो कि योग्य शिष्य में कौन कौन से गुण होने चाहिए। योग्य शिष्य में तो आप इन दोनों को भी लिख करके परिश्रमी विनयशीलाचार ऐसा भी लिख सकते हो, और किताब में जो गुण आए हुए हैं उनको भी लिख कर देख करके लिख सकते हो। यही आपका गृह कार्य है। अभ्यास कार्य करेंगे। धन्यवाद।